माता बहना, निषाद राज की कथा तुलसी के सुपुत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए दी कि भी मेरे मेरे परम मित्र चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के सुपुत्र राम आए हैं, मुदित मन हो गया, ही हर्ष अपारा। कभी कभी सोचेगा, लिस्ट बनाइएगा हमारे ही में कब अपार हर्ष हो, जिसका पार ही नहीं, जिसकी सीमाएं नहीं, और आनंद और आनंद और आनंद। हाँ, जब हम ध्यान करते हैं ना तो स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो ये भाई हाथ है, ये हाथ है, अरे इसमें तो संवेदना ही नहीं है। धीरे धीरे संवेदना होती है, संवेदना कम है, कोई बात नहीं, हम तो समता भाव वाले हैं। हम कोई, वो कहते हैं कि शीतलता और उष्णता, अध्यात्म के दो पहलू है, शीतलता और उष्णता। कहते भाई इको माइंड ठंडो है, ये सोच विचारण बोले भी, और इको गर्मी है भाई के खून में, ठीक है, लेकिन ना गर्मी है। अरे दुर्योधन रे जब भी बोलते जैसे कोई भाटो तोड़ रहे हो। रामचरितमानस में मुखिया शब्द पर एक पूरी चौपाई है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सु एक, पालक पोषत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया जी मुख जैसा होना चाहिए। हाँ, सरपंच साहब, नायक साहब, प्रधान साहब, जिला प्रमुख साहब, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय, हाई कोर्ट के जज साहब, सभी आप मुखिया हैं। आपको मुख जैसा होना चाहिए। मुख सब कुछ ग्रहण करता है पर केवल अपने तक नहीं रखता, वो शरीर के अंग प्रत्यंग में हथेली के 23, हाँ कितनी हड्डियां महाराज, 5 यहाँ है, 2 अंगूठे में 3 3 6 3 9 3 12 तो 14 5 19, 19 हड्डियां एक हथेली में, 19 दूसरी हथेली में, 206 हड्डियों तक, 579 मांसपेशियों तक, रक्त के कण कण तक आपके हमारे भोजन को पहुंचा देता है। हाँ, ये धन केवल मेरा नहीं है, इस धन में दीन दुखियों का हिस्सा है। ये प्रज्ञा चक्षु बच्चे भी मुझे तो अपने भतीजे भाणजे लगते हैं। अरे लाला, तू देख नहीं सकता तो क्या हुआ? स्वामी शरणानंद जी महाराज को किसी ने पूछा था, महाराज आपके तो आंखें ही नहीं है, आप टिकट कैसे लाओगे? आप ट्रेन के डिब्बे में कैसे बैठोगे? बोले शरणानंद जी महाराज बोला, अरे बाबूड़ा, थारी मोटी मोटी आंखें कब काम आई भाई? थारी बड़ी बड़ी आंखें भगवान ने क्यों दे दी है? वर्तमान का सदुपयोग करो, अपने बल का सदुपयोग करो। जो भी तन मन धन, और धन में अरे महाराज नहीं महाराज, मानो तो शेयर मार्केट में पाया है, माने तो चांदी चमक गई, सोनो चमक गया, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। आप रो चांदी सोनो, आप रो मुबारक वो। लेकिन आपने सुना होगा सिकंदर ने एक योगी राज को, एक योगी जी बैठे थे, उनको कहा कि मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, मैं सिकंदर हूँ, विश्व विजेता सिकंदर हूँ, मांग ले कुछ कामना, जो भी तू मांगेगा मैं दे दूंगा। मुस्कुरा दे योगी राज। जो बहुत सुखी हो जाता ना, परम सुखी, परम संतोषी, परम आनंदित, परम प्रसन्नता, तो वो बोले महाराज सिकंदर जी मैंने कोई चाहा ही नहीं, मन को भगवान ने सब कुछ दे रखे हो, मेरे पास संतोष रूपी धन है, मेरी पहला सुख निरोगी काया है, मेरा परिवार भी अच्छा है, भगवान ने छत भी दे रखी है, दाल रोटी भी दे रखी है। हाँ, जयपुर से एक पत्र मिला है गुरुदेव, इसमें धीरज कुमार जी हैं इनका नाम। ये लिखते हैं कि मन अतीत के दुखद घटनाओं में डूबा रहता है, वर्तमान में भविष्य की चिंता बनी रहती है, मन को कैसे स्थिर रखा जाए?
आपने तो नाम ही धीरज कुमार जी है महाराज। आप तो धीरज वाले हैं। मन को वश में धीरज कुमार जी करना ही चाहिए। यदि इस जीवन में मनुष्य देही प्राप्त करके हरे हरे नर तन सम नहीं कवने उदेवी जी, मीना जी धन्यवाद आपको, जी कि नर तन सम नहीं कवने उदेही जीव चराचर जाचत तेही। हरे हरे। इस धीरज कुमार जी मन को वश में करने के लिए ध्यान करना चाहिए। और मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, जी जी कभी जब मैं उत्तराखंड गया, जी जी। हमारे सुनील भैया तो उत्तराखंड के ही हैं, हरिद्वार से ऋषिकेश हो गए आगे बढ़े, तो मैंने देखा 10-10 हाथी, पालतू हाथी, जी और इधर 10 तरह के लट्ठो, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठो, लकड़ी के पूरे वृक्ष के वृक्ष, इधर 10 इधर 10, और हर आगे वाले हाथी पे, एक हाथी पे महावत था केवल, और उन हाथी की पूंछ पे एक रस्सी थी, जी। वो पिछले वाले हाथी पे कई सूंड पे अटका रखी थी, और 10 हाथी कतारबद्ध होकर के चले जा रहे हैं। मैं मुग्ध होकर देखा। मैंने कहा यही हाथी जब जंगली होता है तो कितना उत्पात मचाता है, नगर में आ जाता तो कहते हैं लोग छिप रहे, बेचारे दौड़ रहे, घरों में घुस रहे, किवाड़ बंद कर रहे, जंगली हाथी आ गया, जंगली हाथी आ गया। और वही जंगली हाथी जब पालतू हाथी बन गया तो जय जय कितना काम कर रहा है। ऐसा ही हमारा मन है धीरज कुमार जी, मन को वश में रखना ही चाहिए। मन को अपन वश में नहीं रखेंगे तो मन अपनों को कहीं कामुकता के वश में कर दिया, जेल कहीं नशा के वश में कर दिया। दारू पी करके सड़क पे जेंटलमैन, एक वक्त शाम को रोज शेर को जाता था, 4-5 थे, 7 दोस्त में बातें बहुत बनाता था, दारूडियो पड़ गयो तो लगी हाथ में गड़ी रही। हाँ, मन को वश में नहीं रहेंगे तो दारू को नशा हो जाएगा, पागलपन हो जाएगा। मन को वश में तो धीरज कुमार जी रखना ही चाहिए। और भविष्य की चिंता क्यों करते हो? जय। वर्तमान ही सब कुछ है, पास्ट इज कैंसल्ड चेक, फ्यूचर इज प्रोमोजरी नोट, प्रेजेंट इज हार्ड कोर्स। जो आज है वो राज है। अरे हम वर्तमान में जीते हैं, हम भविष्य की योजना बनाते हैं, लेकिन भविष्य की योजना अवश्य बनाएंगे, लेकिन वर्तमान जब सुंदर बनेगा तो भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा भैया। मन को योग से स्थिर करे, आओ सेवा का काज करे। लाला बाबू, मैं तो बहुत हमारे संतोष जी गुप्ता साहब ने जी जी। एक पत्थर चट्टे का एक पौधे का पत्ते तनाया। ये गुप्ता जी मुझे ये भी बोल रहे थे कि बाबूजी परसों मेरे कोई साधक इसको धो करके और यूं तोड़ करके मुंह में झीम रहे थे, दांतों से चबा रहे थे। तो इन्होंने संतोष जी ने पूछा ये आप क्या करो? बोले पत्थर चट्टा है, मेरे पत्थरी हो गई है, मेरे पत्थरी हो गई है। ये देखो एकदम नरम हो गया, पानी जैसा हो गया। हाँ, ये टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, ये पत्थर चट्टा, ये पत्थरी शरीर में किसी भी अंग में पत्थरी हो जाए तो वनस्पति जगत भगवान की कृपा हो जाती महाराज। ऐसा मन में आता है, ऐसा मन में आता है। अब जैसे यहाँ एक पुदीना रखा है, देखो जी। आप कहोगे महाराज आप तो सुगंधी में वाह कर रहे हो हमारे को तो टीवी में थोड़ी सुगंधी आती है। कोई बात नहीं, पुदीने की चटनी है, चटनी रोटी जिमेंगे और प्रभु की कृपा से मौज बनाएंगे। दाल रोटी खाएंगे, ठाकुर के गुण गाएंगे, मानव में भेद नहीं करेंगे, छोटे बड़े का भेद नहीं करेंगे। यही इंसानियत की कथा, यही भाव क्रांति, यही ईश्वरी कृपा महाराज। कोई छोटो नहीं, सब ईश्वरा। ठाकुर जरा बेटा बेटी हाँ वाला। हाँ महाराज, वो एक पुतलो, 3 पुतलियां एक हरी की आएगी। अरे अणिरो कान रो छेद, मुंडा में निकल जावे, ये तो लड़ावे झगड़ावे ना। इसी पुतली ने घर में नहीं राखो, आपने लड़ानो झगड़ानो नहीं, आपने तो मेल मिलानो है।